को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी बजे हुए हैं सुबह के 7 और मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार और मेरा व्रत है। तो मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ और इसके बाद मुझे फिर कुछ फलाहार बनानी पड़ेगी या कुछ वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी व्रत है और उनको जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लूँगी और इसके बाद देखूँगी कि मुझे फिर जाऊँगी किचन में। और तो ये देखो, मैं ये दिखा रही थी कि ये बेल का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्ती होती है बेलपत्र बोलते हैं हाँ। तो वो चढ़ाया जाता है, शंकर जी को चढ़ता है। तो वो मैंने मंगवाया था। तो उसमें कहा है कि ये जो खंडित होती है, जैसे थोड़ी बहुत कहीं से नोक टूटी है या कुछ भी है, तो ये सब ऐसी नहीं चलती है। वो बिल्कुल कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। तो मैं वो दिखा रही थी कि इसमें छेद दिख रहा था मुझे, तो मैं वो अलग कर रही थी। और ये देखिए, तो वो चढ़ा दूंगी मैं और इसके बाद आरती कर दूंगी, क्योंकि पूजा वो पहले ही कर चुके हैं। तो भगवान को नहलाना और टीका वगैरह ये सब हो चुका है उनका, क्योंकि पहले उन्होंने पूजा की थी तो वो सब कर दिया था उन्होंने। मैं और मेरे हिस्से की बेलपत्री रह गई थी, बाकी तो वो अपने हिस्से की वो चढ़ा चुके थे। तो मैं अपनी कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने बेलपत्री चढ़ा दी है और ये क्या है कि और मैं आरती कर दूंगी। तो ये जो भगवान का सिंहासन है, इसमें शंकर जी हैं। तो ये मैंने यहाँ कॉर्नर लगवा दिए थे मंदिर में ये। यही था मेरा सुबह का। और ये जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि उनको जाना होता है, तो फिर जल्दी जल्दी पूजा वगैरह भी करनी पड़ती है। और ये देखिए, और चाय, ये देखिए चाय खौलने वाली है और अब इसमें डाल दूँगी मैं। जब चाय खौलने लगेगी तो मैं अदरक डाल दूँगी, क्योंकि पहले से अगर डाल देती हूँ तो मैंने ऐसा देखा है कि चाय में अगर मैं सबसे पहले वो खौल नहीं पाती है और अदरक डाल दूँ तो वो फट जाती है। इन दिनों सर्दियों में नहीं फटती है। तो ये देखिए, चाय खौलने लगी है। और बस व्रत में क्या होता है कि चाय का ज़्यादा वो होता है, क्योंकि चाय की आदत होती है सुबह सुबह चाय पीने की। और व्रत हो तो बगैर नहाए नहीं पी सकते हैं, बगैर पूजा की नहीं पी सकते हैं। और ये देखिए, अदरक कूटने वाला मैं लेके आई थी सिटी कार्ट से, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है। तो मैं आज ट्राई कर रही थी कि इससे कुटता भी है कि ये सिर्फ देखने बस का है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा था और बहुत अच्छे से कुट रहा था। और मुझे ये लग नहीं रहा था कि ये काम कर पाएगा, क्योंकि ये उसका है प्लास्टिक का है, हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन है प्लास्टिक का ही। तो इससे मुझे लग रहा था, थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि पता नहीं ये पीस भी कुछ पिसेगा भी कि नहीं। और फिर इसके बाद मैंने सोचा था कि थोड़ा सी मैंगो रखे थे, तो मैंने वो काटे, वो थोड़े खट्टे निकले, तो खट्टे मैं नहीं खा पाती हूँ। तो फिर मैंने इसको क्या किया कि मैंगो शेक बनाया। तो मैं उसी के लिए वो मैंगो का जो पल्प है वो निकाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दूध और शक्कर और इसको अच्छे से चला के
और रख दूँगी फ्रिज में, तो ये हो जाएगा ठंडा। और ये मैंगो शेक ठंडा ही अच्छा लगता है ज़्यादातर। तो ये देखिए मैंने दूध भी डाल दिया है। और बस आम क्या है, अगर खट्टे होते हैं तो फिर दांत खट्टे हो जाते हैं, तो खाने का कोई खा ही नहीं रहा था। संयोग ने मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना। मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया तो मुझे भी बहुत खट्टे लगे, तो फिर मैंने मैंगो शेक बना दिया था। और मैंगो शेक वाकई में बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आम से भी अच्छा लगता है। मैं आम वैसे कम खाती हूँ, लेकिन मैंगो शेक मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैंने क्या है, खट्टे थे तो मैंने अच्छी चीनी डाल दी, और इसके बाद इसको चला के अच्छे से और रख दिया फ्रिज में। तो 3 घंटे बाद मैंने सबको दे दिया, और सब लोगों ने पी लिया। और वैसे आम कोई खाता नहीं था, वो पड़े थे और वो वैसे ही ख़राब हो जाते। तो ये देखिए तैयार हो गया है, और अब मैं इसको किसी बड़े बर्तन में डाल के और फ्रिज में रख दूँगी। Close till I get up, time is barely on our side. फ्रीजर होता है हमारा, इसमें क्या है कि इतनी ज़्यादा आइस जमी हुई थी कि पूरा नीचे से, तो वो जो बर्तन है, भगोनी है, वो खिसक रही थी यहाँ से वहाँ। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब भी मैं खोलूँ तो ये गिर जाए खिसक के, क्योंकि इसमें बिल्कुल से कहीं जगह नहीं थी, उबड़ खाबड़ सी वो बर्फ़ जमी थी उसमें, तो वो रख नहीं पा रही थी। उसको रखने के लिए समतल जगह नहीं मिल रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज है सावन का पहला सोमवार, और मेरा व्रत है। वैसे तो सभी का होगा, ज़्यादातर लोगों का व्रत होगा। हम लोग लेडीज़ तो खास कर रखती ही हैं ये वाले व्रत, और हमारे यहाँ हम दोनों लोग रखते हैं। तो मैं अपना जो शाम टाइम जो खाते हैं, तो मैं खा चुकी हूँ, क्योंकि अभी बजे हुए हैं 6, और मैं 6 बजे के पहले खा लेती हूँ व्रत में। तो मैं खा चुकी हूँ, और अब उनको जब खाना होगा तो उनके लिए बना दूँगी। तो आज सुबह से बस वही व्रत और पूजा और बस यही सब था आज के ब्लॉग में। और व्रत के लिए आज मैंने साबूदाना की खीर बनाई थी, जो मुझे पसंद नहीं है, और मैं खाती हूँ खिचड़ी। तो क्या हुआ था कि साबूदाना बहुत ज़्यादा फूल गया था, तो उसी की मैंने खीर बनाई, तो वो बिल्कुल से घुल गए थे, साबूदाना दिख ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने जो और रखे हुए थे खिचड़ी के लिए, फिर उसकी बना दी। और खिचड़ी का आइडिया जो था कि मैं अपने लिए बनाऊंगी, वो मैंने रहने दिया, इसीलिए मैंने जल्दी बना लिया था अपना खाना। फलाहार जो भी हम लोग करते हैं, एक टाइम खाते हैं शाम टाइम, तो मैंने अपना कर लिया। और बच्चों का क्या है, जब हम लोग व्रत होते हैं तो बच्चों का भी व्रत ही हो जाता है, वो खाना भी खाते रहते हैं और व्रत का भी करते रहते हैं। तो इस तरीके से सावन के सोमवार में मैं रखती हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं 12 महीने जो है व्रत, पिछली साल मैंने सोचा था कि सावन के सोमवार से शुरू कर दूंगी, फिर पूरा साल सोमवार का व्रत रखा करूंगी, लेकिन फिर भूल गई, पता नहीं क्यों नहीं रखा। और अब इस बार फिर से सोचा है मैंने, हफ्ते में एक व्रत तो रखना ही चाहिए, अच्छा होता है व्रत रखना। अगर मैं पूजा की उसके आस्था की पूजा की दृष्टि से तो ठीक ही है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो जैसे कि हम हफ्ते में एक दिन व्रत रखें तो थोड़ा सा हमारे पेट को भी आराम मिलता है, वो भी आराम कर लेता है एक दिन, तो रखना चाहिए व्रत। लेकिन मैं नहीं, अभी नहीं रखती हूँ। मैं पहले रखती थी, तो पहले मैं शुक्रवार रखती थी, हफ्ते में शुक्रवार ही रखे हैं मैंने, शुक्रवार के व्रत। और सोमवार तो मैं सिर्फ सावन के ही रहती हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी, लेकिन अब देखिए जो भी मेरा बाद में होगा। अभी तो शुरुआत है, पूरा महीना पड़ा है, और अब आने वाला है रक्षाबंधन, तो सावन शुरू हो गया है। तो मेहंदी, झूला, गांव में तो झूले वगैरह भी पड़ते थे,
और बहुत अच्छा लगता था। जब हम लोग छोटे थे तब देखते थे गांव में कि पेड़ों में बड़े बड़े पेड़ होते थे, बड़े बड़े चबूतरे उसके नीचे, तो वहाँ पे झूले डल जाते थे और सब लोग वहाँ पे शाम को खाना वाना खा के सब चले जाते थे तो झूला झूलते थे। और मैं अपनी दादी के साथ जाती थी तो वहाँ पे लेडीज इकट्ठी हो जाती थी तो वो गाना गाती थी, जाने पता नहीं सावन गाती थी कुछ, और वहीं पे मेहंदी भी पीसती थी। वहाँ पे चबूतरे थे जो, उसमें इतने बड़े बड़े पत्थर लगे होते थे तो उन पत्थरों पे मेहंदी पीसा करती थी मेरी दादी। और पीसने के बाद वो पत्ती वाली मेहंदी हुआ करती थी। ये जो पिसी हुई आती है आजकल वो ये वाले नहीं होती थी, अब तो कौन आने लगी। पहले पाउडर शेप में आती थी तो उसको हम लोग घोल देते थे और फिर लकड़ी से लगा लेते थे। और उसके पहले दादी में कहीं से पत्ती लाती थी, उसकी मेहंदी की पत्ती, फिर वो पीसती थी। और उनके तो पीसते पीसते दोनों हाथ बिल्कुल लाल हो जाते थे, बहुत अच्छी रचती थी उनको, तो वो उन्हें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो तो सिर्फ ऐसे ही पीसते पीसते बिल्कुल रेड हो जाते थे। और हम लोगों के पैरों में, हाथों में पहले डिजाइन विजाइन तो कुछ नहीं होती थी, सिर्फ ऐसे 4 बिंदी, बड़ी बड़ी सी बिंदियाँ रख देती थी और एक बीच में और बड़ी रख दी और इतनी इतनी ये उंगलियाँ हो गई डिजाइन, बस यही होता था। और दादी लगवाती थी। फिर इसके बाद अब दोनों हाथों में लगा देती थी तो कहीं खुजली हो रही, कहीं कुछ हो रहा तो दादी खुजली करती रहती थी, हवा भी करती थी। और मच्छर ना काटे इसके लिए वो क्या करती थी, एक अंगूठी सिलका देती थी और उसमें कंडा भूसा पता नहीं क्या रख देती थी तो धुआं होता रहता था। तो हम लोग चिल्लाते थे कि हमें मच्छर नहीं काट रहे, ये धुआं ले जाओ, धुआं से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो पहले इस तरीके से हमारे यहाँ सावन का महीना जो पता नहीं चलता था पूरे उसमें पूरा महीना कैसे निकल जाता है। अब यहाँ पे तो अब तो कहीं पे भी नहीं होता है। गांव में खैर थोड़ा बहुत तो नहीं करने के लिए कर ही लेते होंगे कुछ लोग, और यहाँ पे तो मेहंदी लग जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो मेहंदी भी लगाएंगे तो कब लगाएंगे, जब रक्षाबंधन के एक दिन पहले लगा लेंगे या अभी सावन तीज होगी तो लगा लेंगे, मतलब बस इतना ही करते हैं। अब सब बिल्कुल बंद होने को है। और तो मैं कोशिश करती हूँ कि आगे हमारे बच्चे ये बंद ना करें तो थोड़ा सा चलता रहे, क्योंकि कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छा लगता है। हमारी परंपराएं हैं पुरानी, जो पुराने लोग करते थे, तो सब लोग इसी बहाने मिल बैठ लेते थे, गाना गा लेते थे। पहले क्या है कि मनोरंजन जो होता था हमारा सिर्फ यही होता था। पहले ना तो टीवी होती थी, ना मोबाइल होती थी, ना कुछ नहीं होता था, तो लेडीज खुद ही बैठ के अपना गा लेती थी, बातें कर लेती थी। और इसी तरीके से तो देखिए बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ पे पसीना आ रहा है, पंखा बंद है। अगर पंखा चलाती हूँ तो थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए पंखा नहीं चलाती हूँ। तो ठीक है, मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में, और आज के लिए बस इतना ही। तो जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और जितने लोग देखते हैं वो लाइक कर दिया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।